नमस्कार दोस्तों। किसी भी बिजनेस में, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर हो या सरकारी नौकरी में हो, ये 10 मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं जो जीवन में आपको सफलता दे सकते हैं। यदि आप इन 10 मूल मंत्रों को आप काम में लेते हैं या इनमें जो बताई गई बातें हैं उनको मानते हैं तो जीवन में आप सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और यदि इनको आप काम में नहीं लेते हैं तो परेशानियों की कोई कमी इस संसार में नहीं है। दोस्तों, हर बिजनेस ये चाहता है कि आप अपने मन के मुताबिक काम करें, दूसरों के मुताबिक नहीं चले। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या कहने की ताकत है, इस बात को मत देखिए। केवल और केवल आप अपने मन के मुताबिक चलिए। अपने मन का मतलब है वही बातें जो आपको करनी चाहिए। आपका बिजनेस जो चाहता है उस हिसाब से काम कीजिए। दूसरों के मन के मुताबिक यदि काम करेंगे, दूसरे को मन के मुताबिक यदि चलेंगे तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं होंगे। सफलता केवल उनको मिली है जिन्होंने अपने मन के हिसाब से काम किया है, जो बिजनेस वो चाहते हैं वो किया है। जिस बिजनेस को आपके पिताजी चाहते हैं कि आप ये बिजनेस करो, आप कभी सफल नहीं होगे। बहुत से लड़के जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं उनके साथ समस्या यही होती है, पढ़ाई उनको माँ बाप के दबाव से करनी पड़ती है। बनना उसको एक्टर है और बनता है डॉक्टर। तो यही समस्या आकर के न वो डॉक्टरी में सफल होता है और एक्टर उनको बनने नहीं देते। समस्या यही आती है। आपका जो मन करता है मन के मुताबिक चलिए और मन के मुताबिक अच्छी बातों में चलना चाहिए, बुरी बातों में मन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। क्यों कि मन चंचल, मन लालची, मन पापी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। इसलिए मन का मतलब मन और आत्मा दो होती हैं। आपकी आत्मा जो कहती है वही काम करिए। मन थोड़ा चलायमान होता है, मन चंचल होता है, तो मन के मुताबिक मत चलिए। मगर अपन देसी भाषा में अपन यही कहते हैं कि अपने मन के हिसाब से आप काम कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस दुनिया में आपको सुननी सबकी है मगर करनी अपने मन की है। कहने वाले बहुत हैं। आप कोई भी काम करेंगे, अरे ये हार्डवेयर का काम करते हो तुम, इस काम में तो बहुत माथा पच्ची है, बहुत हार्ड वर्क है, कहाँ करते रहोगे, तुम तो सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हो, ये सॉफ्टवेयर का काम करो, हार्ड वर्क में तुम नहीं सफल हो पाओगे। खेती के काम में बहुत से ऐसे लोगों को मिसगाइड किया है लोगों ने कि खेती के काम में तुम सक्सेस होगे, इतने पढ़े लिखे। अरे क्या पढ़े लिखे खेती नहीं करते? और पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी उन्नत खेतियां की हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं उन्होंने कि आप सोच ही नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग जो किसी दूसरे क्षेत्र में थे, उन्होंने डेयरी उद्योग को अपना पेशा बनाया, पैशन बनाया, और विदेश में रहने के बाद भी वो अपने देश में आकर के उन्होंने 2-4 गाय भैंसे ली और देसी गायों का दूध का उत्पादन किया और उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया और आज उनकी डेयरी वर्ल्ड फेमस हो रही है। तो अपने हिसाब से काम कीजिए। सुननी सबकी है, करनी अपने मन की है। ये ध्यान रखिए, कोई भी बिजनेस करें चाहे। अगली मैं कहना चाहूंगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए। देखिए, जब तक आप में अपने काम के प्रति आत्मविश्वास नहीं होगा, आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। अपना आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बड़ा बना सकता है। जब तक आप में फुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में सफल नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊंचे स्तर का होना चाहिए। आपका रिजल्ट देने का तरीका बहुत शानदार होना चाहिए। डिसीजन पावर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं मगर डिसीजन पावर में वो कमजोर होते हैं। ये डिसीजन आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और ऐसे करते करते वो अवसर को गंवा देते हैं। मौके मत गंवाइए, मौके बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। जीवन में अच्छे कामों के अवसर बहुत कम मिलते हैं, उनको अचीव करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपने अवसर को गंवा दिया तो अवसर आपको रोकता हुआ चला जाएगा। समय का चक्र
आपको रोनता हुआ आगे निकल जाएगा। इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ में आप काम कीजिए। जो भी काम करते हैं, चाहे आप खेती का काम करते हैं, चाहे आप किसानी का काम करते हैं, चाहे आप सप्लाई करते हैं किसी प्रोडक्ट की, सब में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ और पैर चारों काम नहीं कर रहे हैं, मगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतने गजब का है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया देश में कि आज भी उनका नाम रोशन हो रहा है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। इसके साथ साथ मैं कहूँगा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूर करना चाहिए। आप देखिए, मेहनत हर जगह मांगता है, हर काम मेहनत मांगता है, हर बिजनेस मेहनत मांगता है, हर सर्विस मेहनत मांगती है, मगर केवल हार्ड वर्क करना अच्छी बात नहीं है। इसके साथ में आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को अपनाइए और स्मार्ट वर्क भी करने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ में मिलाया है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होता है और रिजल्ट भी बहुत शानदार आ जाते हैं। और जैसे आज के ज़माने में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम किए जाते हैं, आप भी अपने बिजनेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ऑप्शन चुनिए और उनसे तरक्की करने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप बेच रहे होंगे जिनको ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है, ऑफलाइन भी बेचा जा सकता है। अपनी दुकान के साथ साथ में अपना एक अलग ऑफिस बनाइए जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बेच रहे हैं। ऑफलाइन आप दुकान में बेच रहे हैं और ऑनलाइन आप अपना अलग ऑफिस बना करके वहां से भी डिलीवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, आजकल कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी आप होम डिलीवरी देना शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस और ज़्यादा चलेगा। ज़्यादातर ये पैटर्न आजकल पहले से चला आ रहा है कि दुकान पे आपके बिजनेस पॉइंट पे आके ही ग्राहक सामान ले जाते हैं, मगर यदि आप ये डिलीवरी ऑनलाइन या ऑफलाइन होम डिलीवरी करना शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? ये पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जिनको आप होम डिलीवरी दे करके आप उनको सप्लाई कर सकते हैं, मगर आप घर से बाहर, दुकान से बाहर निकलना ही तो नहीं चाहते, आप अपनी टीम को बढ़ाना नहीं चाहते, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नया अचीवमेंट भी नहीं मिलेगा। समय की पाबंदी आपको हमेशा मजबूती देती है। इसलिए कोई भी बिजनेस करें, कोई भी सर्विस करें, उसमें टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। आपको 9 बजे आपकी दुकान खुलनी है, 9 बजे एक्यूरेट लोग घड़ी देख करके आपकी दुकान का ताला खुलते ही लोग समझ जाएंगे 9:01 हुआ है। ऐसा होना चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए। हर बिजनेस समय की पाबंदी चाहता है। जिन लोगों ने समय को ठुकराया है, समय ने उनको ठोकरों में मिला दिया, और जिन लोगों ने समय का कद्र की है वो लोग आज भी देश में उनका नाम लिया जाता है कि फला आदमी समय के बहुत पाबंद थे। रिजल्ट देने में विश्वास कीजिए। कुछ लोग काम करने में विश्वास करते हैं। मैं तो साहब सुबह 7 बजे दुकान आता हूँ और रात को 9 बजे तक खटता रहता हूँ। अरे खटने से क्या होता है भाई? रिजल्ट दो। जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे तब तक खटने से क्या होगा? दुनिया रिजल्ट को देखती है दोस्तों, खटने को नहीं देखती। आप कितने घंटे काम करते हैं, कितने घंटे काम नहीं करते हैं, इस बात को बहुत कम लोग देखते हैं। और जो देखते हैं वो केवल और केवल रिजल्ट को देखते हैं। बड़े बड़े सीईओ जो हैं वो रिजल्ट देते हैं, इसीलिए उनकी कंपनियों में इतनी डिमांड होती है, इतनी सैलरी मिलती है उनको। केवल रिजल्ट देना सीखिए। जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे, वो रिजल्ट आपका कागजों में आना चाहिए, वो रिजल्ट आपका रिकॉर्ड में आना चाहिए। जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे कोई विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है। और दूसरों की कमियां नहीं तलाशें। जब तक आप दूसरों में कमियां तलाशते रहेंगे, मैं मानता हूं कि दूसरों में कमियां होती हैं, उन्हें भी बतानी चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, मगर केवल और केवल लोगों में कमियां निकालते हैं और अपनी खुद की कमियां देखते नहीं है, तो ऐसे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जो कमियां आप में हैं, आपकी कंपनी में है, आपके कर्मचारियों में है, आपके स्टाफ में है, आपके प्रोडक्ट में है, उन कमियों को भी स्वीकारिए और
ग्राहक यदि कोई कमी अपनी तरफ से ग्राहक में आपको कमी दिखती है कि आपने इस प्रोडक्ट को ऑपरेट करने में एक गलती की है, तो उसे भी बताइए। दोनों तरफ की कमियों को देखिए, केवल अपनी कमियां नहीं देखें और दूसरों में कमियां तलाशते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार।